दोस्तों, एक वक्त था जब आईपीएल को एक त्योहार की तरह इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता था। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता था, बल्कि होता था एक त्योहार। घर घर में डिस्कशन होता था, स्कूल में दोस्त अपनी टीमों के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जहां एक वक्त लोग 11 बजे तक अपने टीवी से चिपके रहते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2026 का आईपीएल जैसा फील नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या लोग बदल चुके हैं? क्या व्यूअर्स बदल चुके हैं? या फिर क्रिकेट का पीक आ चुका है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो चुका है? या फिर आईपीएल के अंदर ही कुछ गड़बड़ है? हाइप कम है, सोशल मीडिया बज़ वीक है, टीवी व्यूअरशिप डाउन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल अपने पीक से नीचे आ रहा है या फिर ऑडियंस ही चेंज हो गई है? चलिए सबसे पहले कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। 2026 के आईपीएल के अंदर जहां टीवी रेटिंग लगभग 19% तक गिर चुकी है, वहीं अगर टीवी ऑडियंस की बात की जाए तो वो भी 29% तक नीचे गिर चुकी है। एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट को त्योहार और क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है, वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये एक नॉर्मल ड्रॉप नहीं है। भारत जैसे देश में क्रिकेट के लिए डिक्लाइन एक वार्निंग साइन के तौर पर देखा जा रहा है। ऑडियंस छोड़िएगा, एडवर्टाइजर्स के अंदर भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन आ चुका है। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ करता था जहां पर कंपनियां, एडवर्टाइजर्स पूरे साल इंतजार किया करते थे कि आईपीएल के अंदर वो अपना एड्स दिखाएंगे, अपना कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। लेकिन इस साल आईपीएल 2026 में लगभग 31% तक का डिक्लाइन आ चुका है। जहां पहले आईपीएल के पास एक एवरेज सीजन के अंदर 65+ एडवर्टाइजर्स हुआ करते थे, वहां इस साल इसकी संख्या घटकर 45 रह गई है। अगर ऑडियंस कम हो जाए तो उसको नॉर्मली लिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी टूर्नामेंट से एडवर्टाइजर से पीछे हटने लग जाए तो इंडस्ट्री उसको काफ़ी सीरियसली लेना शुरू हो जाती है। तो कारण क्या है? क्या आईपीएल काफ़ी बड़ा हो चुका है, या फिर काफ़ी रिपीटिटिव हो चुका है, या फिर टूर्नामेंट्स इतने सारे होने लगे हैं क्रिकेट के कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं? अगर थोड़ा सा पहले के वक्त से तुलना की जाए तो जहां पर लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट डेटा नहीं होता था, लेकिन तब भी आईपीएल की व्यूअरशिप हर साल पीक करती थी। लेकिन आज का वक्त जहां पर हर किसी के पास अपने अपने साधन उपलब्ध हैं, इंटरनेट डेटा भी काफ़ी सस्ता हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिजिटली आंकड़े भी अगर देखे जाए तो देखिए, लोग शुरू तो कर रहे हैं, आईपीएल का मैच खोलते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हैं। मतलब आईपीएल 2026 में आईपीएल बैकग्राउंड एंटरटेनमेंट बन के रह चुका है, ना कि एक मस्ट वॉच इवेंट। आईपीएल की इतनी लोकप्रियता को देखते हुए आईपीएल को एक्सपेंड करने का प्रयास भी किया जाने लगा था, और 2 नई टीमों को इसके अंदर ऐड किया गया। जी हाँ, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक बहुत बड़े प्राइस पर इस टूर्नामेंट के अंदर ऐड किया गया। और देखिए, इसकी वजह से टूर्नामेंट 2 महीने लगभग लंबा बन चुका है। 74+ मैचेस आईपीएल के अंदर अब मैंडेटरी हो चुके हैं, और जिसके कारण थोड़ा सा लोगों को रिपीटिटिवनेस महसूस होने लगी है। और दोनों नई टीमें आई थी, उनको लेकर आया गया था कि वो लोगों के साथ अपना इमोशनल कनेक्ट बनाकर रहेंगी, जैसे पुरानी टीमें चेन्नई, आरसीबी या फिर मुंबई के साथ हुआ था। लेकिन दोनों ही टीमें बुरी तरह से फेल रही हैं और लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाई। और देखिए, परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी, जिस फैन फॉलोइंग की आप उम्मीद करते हैं एक टीम से, वो अब तक गुजरात की टीम नहीं बना पाई है। भले ही टीमें कम थी, लेकिन 2008 में आईपीएल काफ़ी स्पेशल फील होता था। अब भले ही टीमें ज़्यादा आ चुकी हैं, एक्सपेंड हो चुका है बहुत ज़्यादा, सबसे महंगी टीम, सबसे महंगे प्लेयर्स, सबसे महंगी लीग, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2008 वाला स्पार्क अब आईपीएल 2026 के अंदर इस साल नजर नहीं आया। हो सकता है आईपीएल 2026 ने अपने नए फैंस ना बनाए हों, लेकिन देखिए, कुछ पुराने फैंस हमेशा रहेंगे जो आईपीएल को हमेशा देखना पसंद करते हैं। भले वो किसी भी टीम का मैच हो या फिर वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर मैच हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी इस बार थोड़ा सा खराब रहते हुए हमने देखा है। कारण सिर्फ एक था, एक तो एडवर्टाइजमेंट की भरमार आईपीएल के अंदर, और जिस तरह से जो मैच 7:30 बजे शुरू होकर 11 साढ़े 11 तक मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए था, उसको जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने का प्रयास किया गया, और लगभग हर मैच में हमने ये होते हुए देखा। और मैचेस 12, साढ़े 12 और कुछ मैचेस तो 1 बजे तक हमने इस साल आईपीएल 2026 में खत्म हुए देखे। जहां आईपीएल को लोग एक शॉर्ट एंटरटेनमेंट का पहले रास्ता समझते थे, 3 साढ़े 3 घंटे का बढ़िया एंटरटेनमेंट लोगों को मिलता था, लेकिन अब वही समय बढ़कर 4, साढ़े 4, 5 घंटे हो चुका है।
एक और कारण आप कह सकते हैं आईपीएल 2026 के अंदर व्यूअरशिप थोड़ी सी कम होने का, मुंबई और चेन्नई की टीम का परफॉर्मेंस, मुंबई और चेन्नई की टीम का डिक्लाइन। हालांकि इस पूरे टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनका इंपैक्ट आईपीएल 2026 के ऊपर हमने पड़ते हुए देखा है। जी हाँ, मुंबई और चेन्नई दो आइकॉनिक टीमें रही हैं और इस साल क्या पिछले 2-3 सालों से दोनों टीमों का परफॉर्मेंस ज़्यादा शानदार रहा नहीं है। अब ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि देखिए, भले ही आरसीबी की टीम ने 2024 तक कोई आईपीएल का टाइटल ना जीता हो, मुंबई और सीएसके की टीम का राज था एक तरफा आईपीएल के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम के टाइटल ना जीतने से आईपीएल की व्यूअरशिप पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि यहाँ तक कि आईपीएल की व्यूअरशिप साल दर साल बढ़ रही थी। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भले ही आरसीबी की टीम ने टाइटल इतने साल ना जीता हो, लेकिन उसके बावजूद भी टीम काफी बढ़िया खेल रही थी। टीम के अंदर बड़े आइकॉनिक खिलाड़ी नजर आते थे। लेकिन मुंबई और चेन्नई के साथ क्या हुआ है, टीमों की ना तो परफॉर्मेंस रही है और ना ही वो आइकॉनिक खिलाड़ी अब टीम्स के अंदर नजर आते हैं। एड्स की वजह से भी थोड़ी बहुत परेशानी देखिए लोगों को हो सकती है। हालांकि एड्स लाना मजबूरी है किसी भी टूर्नामेंट की। जब किसी भी टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के बिकेंगे और 15-15 हजार करोड़ की एक टीम कोई बिकते हुए आपको नजर आएगी, तो डेफिनेटली फिर वहां पर मजबूरी हो जाती है कि एड्स आपको फिट इन करने पड़ेंगे। जहां पर भी आपको मौका मिलेगा, चाहे वो हर ओवर के अंदर हो, हर बॉल के अंदर हो या किसी भी ऐसे मोमेंट के अंदर हो जो कि स्पेशल फील हो दर्शकों को, वहां पर आपको एड्स लगाने पड़ेंगे, वहां पर आपको एड्स जबरदस्ती घुसाने पड़ेंगे। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि व्यूअर्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस डैमेज जरूर होता है आईपीएल को देखने का। इंपैक्ट रूल आने की वजह से भी मैच थोड़े से बोरिंग हो चुके हैं। जहां पहले गेंद और बल्ले के बीच में काफी तगड़ी लड़ाइयां हमें मैच के बीच में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन इंपैक्ट रूल के आने से जो सिचुएशन मुकाबले के अंदर टफ हो सकती थी, उन सिचुएशन को भी इंपैक्ट रूल की वजह से आसान बना दिया गया। जहां पहले काफी मजा आता था, आखिरी के 5 ओवर में 60 रन बनाना मुश्किल होता था टीमों के लिए, लेकिन अब वहीं पर एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रॉपर बल्लेबाज को उतार दिया जाता है और वो जो मुकाबला जो कि काफी इंटेंस और काफी ड्रामेटिक बन सकता था, उस मुकाबले को काफी बोरियत के तौर पर खत्म कर दिया जाता है। तो जी हाँ, काफी लोग शिकायत कर चुके हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल्स को हटाया जाए और इंपैक्ट प्लेयर रूल्स की वजह से हो सकता है कि मुकाबले, क्योंकि आईपीएल का अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे आईपीएल 2026 का, तो वो काफी बोरिंग रहा था। तो शायद इंपैक्ट प्लेयर रूल अगर वहां पर नहीं होता तो भले देखिए हो सकता है कि 1-2 टीमों के मुकाबले इधर उधर हो जाते, लेकिन अधिकतर मुकाबले आपको इंटरेस्टिंग बनते हुए जरूर नजर आते। डिजिटल नंबर्स भले ही बढ़े हों आईपीएल व्यूअरशिप के, लेकिन रिटेंशन इस वक्त काफ़ी कम हो चुका है और जो एक आईपीएल के अंदर हम इमोशनल कनेक्ट देखते थे टीमों और व्यूअर्स के बीच में, वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। चेन्नई, मुंबई और आरसीबी, इन 3 टीमों के अलावा और किसी भी टीम के साथ वो वाला आईपीएल कनेक्शन नज़र दर्शकों का अभी तक तो आया नहीं है। 2 नई टीमें भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, यहाँ तक कि जियो हॉटस्टार, जी हाँ, जिसके पास राइट्स हैं आईपीएल के, उसने भी 2025 के अंदर, हालांकि ऑफिशियल नहीं था, लेकिन एक खबर आ गई थी कि बहुत नुकसान हो चुका है और शायद अगले साल के लिए इन टीवी राइट्स को, ब्रॉडकास्ट राइट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। आईपीएल एक टूर्नामेंट की तरह शुरू हुआ, आईपीएल उसके बाद फिर इंडिया का त्योहार बना, लेकिन अब हालात देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया बिजनेस बन चुका है। और पिछले 3 से 4 सालों में हमने देखा है कि किस प्रकार से आईपीएल के अंदर स्टार कल्चर डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल के अंदर स्टार कल्चर पहले नहीं था, पहले भी हमने देखा हुआ है। चाहे आप प्राइम कोहली की बात कीजिएगा या फिर धोनी एज ए फिनिशर की बात कीजिएगा, रोहित शर्मा की कप्तानी की बात कीजिएगा या फिर प्राइम गेल या फिर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स की बात कीजिएगा, स्टार कल्चर पहले से आईपीएल के अंदर मौजूद है। लेकिन पहले लोग अपने स्टार के साथ साथ टीमों के साथ भी कनेक्ट होते हुए नजर आते थे। जी हाँ, विराट कोहली की वजह से लोगों ने आरसीबी की टीम को पसंद करना शुरू किया, महेंद्र सिंह धोनी की वजह से लोगों ने चेन्नई की टीम को पसंद करना शुरू किया, रोहित शर्मा के जो फैंस थे उन्होंने रोहित शर्मा की वजह से मुंबई की टीम को पसंद करना शुरू किया। लेकिन अब हालात थोड़े से बदल चुके हैं, क्योंकि अब देखिए राजस्थान की तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को देखना है। वैभव सूर्यवंशी जब तक टिके रहेंगे आपकी निगाहें स्क्रीन पर रहेंगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का विकेट जाते ही लोगों को राजस्थान की टीम से कोई लेना देना नहीं है। सेम चीज़ें हर एक टीम के साथ हो रही है, चाहे वो हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी हो या फिर पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी हो। हर एक टीम के अंदर लोगों ने, फैंस ने अपने 1 या 2 स्टार चुन लिए हैं और उन 1 या 2 स्टार के अलावा फैंस टीमों को नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने फेवरेट स्टार्स या फिर वो प्लेयर्स जिनको वो पसंद करते हैं, सिर्फ उनकी बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी को एंजॉय करना चाहते हैं। पहले एक खिलाड़ी अपने दम पर एक फ्रेंचाइजी खड़ी कर देता था, लेकिन अब एक फ्रेंचाइजी अपने दम पर मुश्किल से
सिर्फ एक एक खिलाड़ी खड़ा कर पा रही है। नंबर्स देखकर ऐसा लगता है कि शायद आईपीएल अपने पीक पर पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि इंडिया के अंदर क्रिकेट को अभी भी लोग और क्रिकेटर्स को उतना ही मानते हैं जितना पहले माना जाता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा आईपीएल को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस भी अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। ये सब बदलाव धीरे धीरे आपको होते हुए शायद नजर आ सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे बदलाव जो कि अगले साल से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिससे आईपीएल थोड़ा सा और बेटर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हुए नजर आ सकता है। सबसे पहले इम्पैक्ट रूल को हटाया जाए। नंबर 2, पिचेस को थोड़ा सा बेटर बनाया जाए। सिर्फ बल्लेबाजी के लिए पैराडाइज पिचों से अब काम नहीं चलेगा। गेंदबाज और बल्लेबाज जहां पर दोनों के लिए मदद हो, इस प्रकार की पिचों को बनाया जाए तो मैच पहले मैच से ही इंटरेस्टिंग बनते हुए नजर आ सकते हैं। वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को आईपीएल के अंदर खरीदा जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डिफेंसिव गेंदबाजी करते हुए पूरे सीजन में नजर आते हैं। अगर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों के लिए भी पिच पर कुछ छोड़ा जाए, पिचों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो एक बार फिर से आईपीएल का वो सुनहरा दौर लौटकर वापस आ सकता है। तीसरा, मैच के टाइमिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाना चाहिए। जी हाँ, लोग 240 गेंदें देखने के लिए 5 साढ़े 5 घंटे इंतजार नहीं करना चाहते हैं। जो मैच 2.5 से 3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए, उस मुकाबले को 5 साढ़े 5 घंटे तक चलाने की कोई आवश्यकता नहीं नजर आती है। इससे सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स का और ऑडियंस का एक्सपीरियंस ही खराब होता है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पर ये कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएं, ताकि आईपीएल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आए। देखते हैं अगले साल कितने रूल्स इनमें से इंप्लीमेंट होते हुए नजर आते हैं। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।